अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड साइंस ग्रेड 4 के यूनिट नंबर 7 अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज के कुछ फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। टेक आउट पेज नंबर 69। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पेज इज इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने पीछे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को स्टडी किया है। अब हमने ये देखना है कि इंसानों की कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से ये नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं या डिस्टर्ब हो रहे हैं, मतलब कि कम हो रहे हैं या इनमें कोई चेंजिंग आ रही है। द एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज डैमेजिंग आवर एनवायरनमेंट। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, एक्सटेंसिव यूज ऑफ व्हीकल्स, एरोसोल्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एट्सेट्रा एंड डिफॉरेस्टेशन आर इफेक्टिंग द एनवायरनमेंट बैडली। जैसे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, हम बहुत ज़्यादा ऑयल, हम बहुत ज़्यादा गैसेस को जब बर्न करते हैं उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी इन्वायरमेंट में इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमारा सांस लेना वहाँ पे मुश्किल होगा। यही आगे फिर ग्लोबल वार्मिंग और डिफरेंट तरह के क्लाइमेट चेंजेस में अपना रोल प्ले करता है। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ व्हीकल्स, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स यूज़ करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड की एमिशंस जो हैं वो ज़्यादा होंगी, धुआं निकलेगा। इसीलिए कहते हैं आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें इंस्टेड ऑफ अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। जैसे कि फॉर इंस्टेंस आप स्कूल जाते हैं, हर बच्चा अगर अपनी एक गाड़ी पर जाएगा, अपनी एक गाड़ी उनके पर्सनल स्कूल्स गया, लेने आया, वही अगर एक बस में 30 to 35 स्टूडेंट्स एक ही बार चले जाएंगे तो एमिशंस क्या होंगी, कम हो जाएंगी कार्बन मोनोऑक्साइड की। इसी तरह एरोसोल्स, ये जो हम गैसेस यूज़ करते हैं परफ्यूम्स वगैरह में या हमारे जो ये एयर कंडीशनर्स हैं इनमें जो यूज़ होती हैं, फर्टिलाइज़र्स, खादें और इंसेक्टिसाइड्स ऐसी केमिकल्स, ऐसे स्प्रेज जो हम इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज़ करते हैं क्रॉप्स में, जिनको हम जो है वो स्प्रे करते हैं फसलों में, जो डिफरेंट तरह की स्प्रे हैं कि इस कीड़े को ख़त्म करने के लिए ये स्प्रे करें, ये सब जो हैं वो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो उनको किल करते हैं। ये सब हमारी जो एक्टिविटीज़ है ना, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रही हैं। इसी तरह डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन जंगलात लगाना, डिफॉरेस्टेशन जंगलात को काटना। तो ये जंगलात काटने का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी इन्वायरमेंट पे। अभी मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया कि दरख्त और जंगलात क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं। इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो अब आपको ये नहीं कहा गया कि जंगलात काटें ही ना, ऑब्वियसली नेचुरल रिसोर्सेज हमारे इस्तेमाल करने के लिए हैं, लेकिन हम उनको इस तरह इस्तेमाल करें कि अगर हम दरख्त काट रहे हैं तो हम लगाएं भी, और अगर हम दरख्त काट रहे हैं तो उनको इस वे में यूज़ करें कि वो हमारे लिए भी फ़ायदेमंद हो और हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी फ़ायदेमंद हो। Now move on to page number 70. Due to this, living things are facing problems such as climate change, pollution, factors damaging the ozone layer, ozone depletion, global warming and shortage of clean drinking water. ये जो तमाम एक्टिविटीज़ जिनके बारे में हमने पढ़ा है, इनके असरात हमारी इन्वायरमेंट पर क्या होते हैं। फर्स्ट वन, क्लाइमेट चेंज। हमारा जो एक पूरा क्लाइमेट है वो बदलता जा रहा है, मतलब कि सर्दियाँ, अब आप जैसे कि आपको पता है सर्दियों का हमारा टाइम ड्यूरेशन कम होता जा रहा है और हमारी गर्मियाँ प्रोलॉन्ग्ड होती जा रही हैं, लंबी होती जा रही हैं। ग्लेशियर्स अपने वक्त से पहले पिघल रहे हैं, क्यों? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो हमारी क्लाइमेट जो है वो चेंज होती जा रही है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वही कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सर्स जब ख़त्म हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो अल्लाह ताला ने हमारी अर्थ के इर्द गिर्द बनाई है। वो सूरज की जो हार्मफुल रेज है वो हम तक पहुंचने नहीं देती। इस ओजोन को कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने इस तरह बनाया है कि वो रोज़ खुद ब खुद बनती है, खुद ब खुद टूटती है। लेकिन जब हमारी बनाई हुई गैसेस, हमारी रिलीज़ की हुई गैसेस जो फैक्ट्रियों से, गाड़ियों से निकलती हैं, वो क्या करती हैं, उस ओजोन की लेयर को बनने नहीं देती बल्कि रोज़ बरोज़ तोड़ती हैं। तो जिसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, सूरज की शुआएं हम तक पहुंचेंगी और वो हमारे लिए बहुत सारी दूसरी बीमारियां या बहुत सारे दूसरे मसाइल जो है वो पैदा करेगी। इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग, पूरी एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। जब सन रेज कहीं से रुक ही नहीं रही, ब्लॉक ही नहीं हो रही, सारी की सारी सूरज की शुआएं ज़मीन पर आ रही हैं, तो वो हमारी ज़मीन के टेम्परेचर को क्या कर देंगी, ज़्यादा कर देंगी। और जो साफ़ पानी है उसकी हमें शॉर्टेज हो जाएगी। जैसे कि हमने कहा सॉइल या फॉरेस्ट वगैरह हैं, ये हमारे वाटर को क्लीन करते हैं। जब यही नहीं होंगे तो हमारा पानी भी साफ़ पानी हमें मुहैया
नहीं होगा। If we keep on using natural resources carelessly, then a stage will come when we will have to face their shortage. This is why we should use natural resources carefully and should take measures to preserve them. वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इसी तरह बेहतियाती के साथ अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते रहेंगे तो एट द एंड एक दिन वो ख़त्म ही हो जाएंगे। हमने उन्हें इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि वो ख़त्म ना हो और हम उनको अगली जनरेशन के भी बचा के रखें। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है, अगर आप अपना जो है वो टीथ ब्रश कर रहे हैं तो हाउ मेनी ऑफ यू लेट द टैप क्लोज बाय ब्रशिंग टीथ। ब्रश करते हुए आप में से कितने बच्चे जो है वो टैप को बंद करते हैं? हम में बहुत सारे बच्चे नहीं करते। हम ब्रश कर रहे हैं और नल से पानी जो है वो गिर रहा है, तो ये क्या है? ये हम उस नेचुरल रिसोर्स को ज़ाया कर रहे हैं। उस टाइम हम उस नल को बंद भी कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। तो आपने अब कोशिश करनी है कि हम कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम इस्तेमाल करें और जब हमने नहीं ज़रूरत तो उसको बंद कर दें। Do you know the skeletons of many ancient animals are still preserved in soil and rocks? They are dug out from soil and rocks. जैसे फॉसिल फ्यूल्स की हमने बात की, वो कह रहे हैं अभी बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके जो स्केलेटन्स, जो हमारे पास जो हड्डियां हैं वो ज़मीन के अंदर अभी भी प्रिजर्व हैं, मौजूद हैं, छुपी हुई हैं, जिनको अभी तक हमने दरियाफ्त नहीं किया, निकाला नहीं है। Then interesting information, dinosaurs are a group of reptiles that have lived on earth for about 245 million years ago. सबसे पहले तो रेप्टाइल्स क्या होते हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही एक ग्रुप है। ऐसे जानवर जो ज़मीन पर चलते हैं उनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं, जैसे कि छिपकली हो गई और इस तरह के दूसरे जानवर। तो डायनासोर्स भी उन्हीं की एक जो है वो किस्म थी और वो हमारी ज़मीन पे एग्जिस्ट करते थे। जी हाँ, मूवीज़ में आप देखते हैं कि कोई डायनासोर्स की, जो जुरासिक पार्क बड़ी फेमस मूवी है, आप देखते हैं तो वो डायनासोर्स एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, हमारी अर्थ पे करते थे। ठीक है, और कितने ईयर्स पहले? 245 मिलियन ईयर्स अगो, बहुत पहले अरसे में। अब नहीं, ये बहुत पहले अरसे की बात है कि वो हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट करते थे। नाउ दे हैव गिवन सम मेजर्स टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मतलब बचाना। कंजर्व कहते हैं किसी चीज़ को बचाना, प्रिजर्व कहते हैं किसी चीज़ को महफूज करना। तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हम अपने इन नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह बचा सकते हैं? All organisms on earth depend on natural resources to survive. These natural resources are not present in unlimited quantities. Their unwise use must be stopped and they should be conserved. Everyone can contribute to the conservation of natural resources by taking following measures. हम अपनी ज़मीन पर जो रहते हैं, हम डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, उसके बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती। ऑयल, गैस, हवा, पानी, सॉइल, किसी के बगैर हम नहीं सर्वाइव कर सकते। तो अब हमने अगर अक्लमंदाना तौर पर इन सब रिसोर्सेज को यूज़ करें तो हम उन्हें बचा भी सकते हैं और अपनी अगली जनरेशन के लिए उनको इस काबिल भी बना सकते हैं कि उनके लिए भी वो यूजेबल हो। वो हम कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज विंड, वाटर एंड सोलर एनर्जी शुड बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हमारी हवा, जो हमारे सूरज से निकलने वाली शुआएँ हैं, इन सब को हम इस्तेमाल करते हुए बिजली पैदा कर सकते हैं। प्रोटेक्ट एयर, वाटर एंड लैंड फ्रॉम पोल्यूशन। अपनी हवा, ज़मीन और पानी को हम पोल्यूशन मतलब आलूदगी से बचा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ पर्सनल व्हीकल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी यूज टू सेव फ्यूल। फ्यूल को बचाने के लिए हम अपनी प्राइवेट जो है वो गाड़ी इस्तेमाल करने की बजाय हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। इसमें तो कोई शर्म की बात नहीं है, वो हमारी आसानी के लिए ही बनाई गई हैं। डिफॉरेस्टेशन शुड बी अवॉइडेड। दरख्तों को बेजा काटना और बहुत ज़्यादा काटने को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। प्लांट न्यू ट्रीज ऑन लार्ज स्केल। प्लांट नॉट ओनली गिव प्रोवाइड ऑक्सीजन बट ऑल्सो प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर काउंटलेस एनिमल्स। बहुत बड़े पैमाने पे दरख्तों को जो है वो काटना नहीं चाहिए, हमें दरख्त गाहे बगाहे लगाने भी चाहिए, उनको प्रोटेक्ट भी करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं? हमें ऑक्सीजन देते हैं। उसके अलावा ये बहुत सारे ऐसे जानवर के रहने की जगह भी हैं। हैबिटेट कहते हैं रहने की जगह। टू रिड्यूस दिस इफेक्ट, एनवायरमेंटल कैंपेन शुड बी लॉन्च फ्रीक्वेंटली फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज़ में लोग हैं, देहाती इलाकों में, जो स्कूल नहीं जाते, जिनको इनकी अवेयरनेस, इस चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो हमें बहुत सारी ऐसी कैंपेन्स करनी चाहिए, बहुत सारे ऐसे जलसे मुनक्किद करने चाहिए कि जिनमें हम इनकी जो कंजर्वेशन है, हम किस तरह अपने नेचुरल रिसोर्सेज को महफूज कर सकते हैं, ये सब की हम आगाही लोगों को दें।
Then move on to key points. The Earth's surface consists of land and water. About 71% of Earth's surface is water and 29% is land. जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, इस पूरे चैप्टर का जो लुब्बे लुबाब है वो उन्होंने इस की पॉइंट में दिया हुआ है कि क्या मेन पॉइंट्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है. Number 2, about 97% of Earth's water is ocean. The remaining 3% constitutes fresh water. As we have studied, 97% जो पानी है वो हमारे लिए यूजेबल नहीं है. Only 3% जो वाटर है वो हमारे लिए यूजेबल है. The earth has abundance of natural resources, for example water, air, soil and natural oil. हमारी अर्थ के बाद बहुत ज़्यादा लातादाद अमाउंट में नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि वाटर, एयर, सॉइल और नेचुरल ऑयल है. Some natural resources such as coal, diesel, petrol etc. are limited resources. ऐसे resources जो हमारे पास एक ख़ास महदूद हद तक प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं. और इसकी एग्जांपल क्या है? कोल, कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये सब इसकी एग्जांपल्स हैं. अनलिमिटेड रिसोर्सेज कैन बी रीगेन्ड, देयरफॉर दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. लातादाद रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा भी हासिल कर सकते हैं उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज हैव इम्पैक्टेड नेचुरल एनवायरनमेंट नेगेटिवली फॉर फास्ट मैनी डेकेड्स. इंसानों की हरकतों ने बहुत सदियों से क्या किया है? इन नेचुरल रिसोर्सेज को ख़राब किया है. इसकी वजह से हमारी इन्वायरमेंट भी ख़राब हो रही है. Fossils are the remains, impressions or traces of living organisms found on the rocks that lived long ago. यहाँ पे उन्होंने आपको डेफिनेशन प्रोवाइड की है फॉसिल्स की कि फॉसिल्स क्या होते हैं. हम ये पढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में. कीप वॉचिंग. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ.